बाजार बोलता है हमारी खास पेशकश। इसमें बात करेंगे हम ग्लोबल मार्केट्स पर। पहले कि ग्लोबल मार्केट्स क्या बोल रहे हैं इस समय, अगर एशियन इंडिसेस पर नज़र डालें, साथ ही अमेरिका की क्लोजिंग पर नज़र डालें, तो काफ़ी कुछ पॉजिटिव ही रुझान देखने के लिए मिल रहा है। अगर देखें तो हैंसेग में करीब 2% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। ताइवान के इंडेक्स में भी एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिख रही है। कोस्पी साउथ कोरिया का इंडेक्स जहां पर कि करीब 1% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। और अगर नज़र डालें शंघाई के इंडेक्स पर, तो शंघाई के इंडेक्स में मामूली प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल रही है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हैंसेंग करीब 2% ऊपर है, निकाई में करीब 0.2% की बढ़त देखने के लिए मिल रही है। कोस्पी करीब 1% ऊपर और डाउ करीब 0.15% ऊपर बढ़कर बंद हुआ। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ओवरऑल मार्केट्स में एक स्ट्रेंथ जो देखने के लिए मॉर्निंग के सेशन में मिली, वो कहीं ना कहीं ग्लोबल संकेतों की वजह से देखने के लिए मिली है। लेकिन अगर एफआईज डीआईज की डेटा पर नजर डालें तो वो भी कोई पॉजिटिव ही सिग्नल दे रहा, नेगेटिविटी वहां से भी कुछ नहीं है, क्योंकि एफआईज ने भी खरीदारी की और डीआईज ने भी खरीदारी। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कल के सत्र में करीब 4100 करोड़ की बाइंग एफआईज डीआईज ने की। बाकी जो रिटेल पार्टिसिपेशन और जो दूसरे बड़े एचएनआईज की कैटेगरी होती है, वहां से जो खरीदारी रही, उसकी वजह से मार्केट में हम लगातार देख ही रहे हैं कि ऑल टाइम हाइस लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कुछ एक खबरें भी होती हैं जिनका कि इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। शुरुआत करते हैं कुछ एक ऐसी खबरों पर जिनका कि इम्पैक्ट ओवरऑल मार्केट्स पर दिखता है। कल हमने देखा कि अमेरिकन मार्केट्स में एक खबर आई कि वहाँ की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर चिप से जुड़ी हुई कंपनी है, वो दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन गई है। इन्वीडिया नाम है उस कंपनी का। मार्केट कैप उसकी 3.32 ट्रिलियन के पार पहुंच गई। उसने माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनियों को भी मार्केट कैप में हरा दिया। अब चूंकि ये जिस सेगमेंट में है कंपनी, उस सेगमेंट की 2 कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म भी किया है, एएसएम टेक और मॉसशिप। ये इंडिया में 2 कंपनीज हैं जिनमें कि इसी तरह का परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल रहा है, मार्केट कैप के आधार पर नहीं, लेकिन शेयर स्पेसिफिक अगर देखें तो बहुत जबरदस्त मूव। देखिए आप मॉसशिप में देख सकते हैं, जैसे 5 दिन में ये काउंटर करीब 39% चला है। वहीं अगर हम एएसएम टेक में भी देखें तो ये काउंटर भले ही 1.5% चला है पिछले 5 दिन में, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा ब्रॉडर वे में जाएंगे, करीब 6 महीने 1 साल पर देखेंगे, तो ये काउंटर भी लगभग 2.5 गुना चल चुका है। तो इस तरह के जो काउंटर हैं जो छिपे हुए हैं, उनमें एक अच्छी स्ट्रेंथ बन रही है। हिमेंद्र सर, कोई काउंटर आपको लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या सेमीकंडक्टर चिप से जुड़ा हुआ जो कि आप देखते हो, इतनी बड़ी खबर चल रही है इस समय मार्केट में? आई थिंक मॉस्टशिप जो आपने बताया काफी बढ़िया है, लेकिन जैसे आपने बताया रन अप बहुत शार्प हो चुका है विवेक जी। सो फ्रेंकली स्पीकिंग सेटअप तो पॉजिटिव है, लेकिन नजर तो उसी पे थी, क्योंकि अगर आप चार्ट देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2022 से, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल का कंसोलिडेशन था विवेक जी। ठीक है, अभी वो तो हिस्ट्री हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे अगर कोई करेक्शन आता है विवेक जी, तो आई थिंक वन कैन कंसिडर समथिंग लाइक दिस मॉस्टशिप में, क्योंकि ये रनअप शायद और भी बाकी है। हाँ, 130 वाला 100 रुपया बढ़ चुका है 2-3 हफ्तों में। तो यहाँ से 30-40 रुपए का अगर करेक्शन आता है तो वन कैन कंसिडर मॉस्टशिप अगेन विवेक जी। जी सर, अगर हम देखें तो जिस तरह से ये इन्वीडिया कंपनी चली है और एक ही साल में इस कंपनी ने सारे ही रिकॉर्ड तोड़ दिए, काफ़ी तेज़ रफ्तार देखने के लिए मिली। सर, इसी सेगमेंट से जुड़ी हुई एक टाटा एलेक्साई भी होती है, हालांकि उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत बड़ा रोल नहीं है। कैसे दिख रहा है सर चार्ट उसका? काफी टाइम से कंसोलिडेशन फेज में टाटा एलेक्सी अगर आप देखेंगे विवेक जी, ऑलमोस्ट 1-2, हाँ ये तीसरा साल है। एक्चुअली रनअप बहुत हो चुका था विवेक जी। अगर 500 वाला स्टॉक 10,500 होता है तो वो नेचुरली रहेगा कि ये एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन फेज में, तो वो चल रहा है। जी 6,000 की मंदी नहीं दिख रही विवेक जी, लेकिन जब तक ये 9,000 पार नहीं करेगा तब तक शायद ये रेंज बाउंड रहेगा। लेकिन 3 साल तो हो चुके हैं विवेक जी, अभी तक टेक्निकल कोई साइंस लॉन्गर टर्म चार्ट्स पे नहीं दिख रही है। शॉर्ट टर्म बॉटम हो चुका है, मीडियम टर्म स्टॉक घूम रहा है। तो आई थिंक ये इंटरेस्टिंग रहेगा, लेकिन अगर आपका 3 साल का व्यू रहेगा तो ही, और एक साथ में नहीं लेना है। अगर आप स्टॉक आपको फंडामेंटली पसंद है तो मुझे लग रहा है 25%, 25% इसमें निवेश कर सकते हैं, यही ध्यान में रखते हुए कि भाई और ऐड करें, क्योंकि
इतने बड़े कंसोलिडेशन के बाद जब भी वापस तेजी आएगी विवेक जी, आई थिंक इट विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग तेजी, क्योंकि टाइम प्राइस रिट्रेसमेंट काफी हो चुका है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर टाटा एलेक्साई और बाकी जो चिप कंपनीज हैं, सेमीकंडक्टर कंपनीज हैं, उन पर व्यू हमने ले लिया, क्योंकि दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है एक इसी सेगमेंट से कंपनी। तो बाकी कंपनी पर भी रब ऑफ इम्पैक्ट हमें डेली बेसिस पर देखने के लिए मिला, और जैसा कि डेटा भी प्रूव कर रहे हैं मॉसचिप और एसएम टेक जैसी कंपनीज के। चलिए दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी खबर है टूरिज्म कंपनियों पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि एनएससी ने 17 शेयरों का एक नया टूरिज्म इंडेक्स लॉन्च किया। ये एनएससी की जो टॉप की 500 कंपनीज होती हैं उनमें से ये इंडेक्स बनाया गया 17 कंपनीज को लेकर। इंडिगो, इंडियन होटल, आईआरएफसी, इन सभी के हैवी वेटेज रखे गए हैं। इंडिगो का करीब 20% वेटेज है, इंडियन होटल का भी करीब 19%, आईआरएफसी का भी करीब 15% के आसपास है। तो ये 3 कंपनियां काफ़ी बड़ा वेटेज रखती हैं। हिमेंद्र सर, आप किसी पर्टिकुलर टूरिज्म कंपनी को देख रहे हैं? सर आजकल लोग काफ़ी घूमने जाते हैं, जरा सी भी 3 दिन का हॉलीडे मिल जाता है तो होटल्स में जगह नहीं मिलती, ट्रेन्स, प्लेन, सबकी टिकट बुक रहती हैं। कैसे देख रहे हैं सर? वैलिड पॉइंट विवेक जी, वेरी वैलिड पॉइंट। इंडिगो फ्रेंकली स्पीकिंग मार्केट शेयर भी बढ़ रहा है, तो आई थिंक वहाँ पे फोकस कर सकते हैं। आई थिंक इक्सिको की लिस्टिंग के हिसाब से ईजमाई ट्रिप में कल थोड़ी मूवमेंट आई थी विवेक जी, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया है। लेकिन ईजमाई ट्रिप काफी टाइम से अगर आप देखेंगे तो 1.5 साल से, ऑलमोस्ट 1.25 साल से कंसोलिडेशन फेज में है। कोना बहुत कम है, 37 के नीचे लगता नहीं, 37 के नीचे विवेक जी। और अगर 46 के ऊपर जाता है तो ये सुधरने के मूड में है। तो आई थिंक सच पूछे तो इंडिगो में तो कुछ कंपटीशन है नहीं, बट इट इज एंटर्ड अ करेक्टिव फेज विवेक जी। तो ये 3800 के आसपास आता है तो आई थिंक इंडिगो कैन बी कंसिडर्ड, क्योंकि आई फील लॉन्गर टर्म व्यू लेंगे तो ये 5,500-6,000 के चांस लग रहे हैं टेक्निकल पैरामीटर्स पे, क्योंकि कंसोलिडेशन फेज में है, इंटरमीडिएट करेक्शन। और ईज माई ट्रिप है विवेक जी, जो खास कुछ नहीं किया है काफी टाइम से। एक लेमन ट्री भी है, लेकिन लेमन ट्री थोड़ा वीकली चार्ट पे ओवरबॉट हो चुका है विवेक जी, जी एंड एक करेक्शन के ऑलमोस्ट पॉइंट पे आके खड़ा, क्योंकि अब 20 वाला 160 हो चुका है। सो सम ऑफ दी स्टॉक्स थोड़ी और टाइम प्राइस रिट्रेसमेंट देते हैं, तो आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर में आ जाएगा विवेक जी। बिल्कुल। तो टूरिज्म कंपनीज में सर ने अपना व्यू दे दिया है कि कौन सी कंपनीज सर को ठीक लग रही हैं और कौन सी थोड़ी सी अभी टाइम बाउंड चार्ट पर थोड़ी थक चुकी हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो न्यूज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें रिटेल पार्टिसिपेशन और इस जो बढ़ा है उसने सेबी को भी परेशान कर दिया। इनफैक्ट ये खबर है ब्रोकिंग सेक्टर पर नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि सेबी एफ&ओ पर मार्जिन्स बढ़ा सकती है। अगर हम देखें तो ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर जिस तरह से रिटेल पार्टिसिपेशन लगातार बढ़ रहा है, वो सेबी की जो नज़रें हैं उसने थोड़ा सा रुख कड़ा कर दिया है। कारण इसलिए क्योंकि एफ&ओ का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम होता है वो जनरली इंडियन मार्केट की जो मार्केट कैप होती है उससे करीब 5 गुना तक आ गया है। ग्लोबल प्रैक्टिस भी यही है कि करीब 5 गुना तक रहे, लेकिन बिल्कुल हम थ्रेशोल्ड लिमिट तक पहुंच चुके हैं। अगर हम देखें तो इस वजह से कुछ ब्रोकिंग कंपनीज पर भी शायद प्रेशर बन रहा है। आज एंजल ब्रोकिंग में करीब 1.5% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है, लेकिन वहीं मोतीलाल ओसवाल के काउंटर पर करीब 4% का उछाल भी देखने के लिए मिल रहा है। सर देवेंद्र सर, कैसे देख रहे हैं इस खबर को? सर एफ&ओ मार्जिन्स एक तरफ हम रिटेल पार्टिसिपेशन की बात करते हैं बढ़ाने की, लेकिन जब रिटेल आ जाता है तो सेबी डर जाती हैं और बड़ी बड़ी रेगुलेटर्स डरने लगते हैं। सर आजकल रिटेल तो एफआईज को भी डराने लगे। एफआईज की मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, वो भी परेशान हो गए कि इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए उनको जगह ही नहीं मिल रही है आजकल। कैसे देख रहे हैं सर ब्रोकिंग कंपनीज के लिए खबर? हेमेंद्र सर। हाँ, यस विवेक जी, यस आई थिंक वॉल्यूम्स, अगर कुछ मेजर्स जो आप बता रहे हैं वो आते हैं तो वॉल्यूम्स में ज़रूर फर्क, आई मीन इट विल इम्पैक्ट, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन थोड़ा संभालना सही बनता है, और सेबी के व्यू पॉइंट भी बराबर ही है। एक एक ये भी हो सकता है कि जो वीकली ऑप्शंस है वो निकाल दे तो थोड़े पार्टिसिपेशन कम हो जाए, और ये जो मार्जिन्स हैं और मार्केट लॉट्स है विवेक जी, वो थोड़े कम कर दे तो आई थिंक लोग
लिमिट से बाहर जाके ट्रेड ना करे। लेकिन आई थिंक ये तो सब बातें आई थिंक सेबी बेस्ट अंडरस्टैंड करती है। बट यस, जो आप बता रहे हैं समवेयर ये इम्पैक्ट तो जरूर करेगा, क्योंकि कुछ मेजर्स आते हैं जो पार्टिसिपेशन कर्टेल करेंगे। तो जरूर है, आई मीन अगर आप कोई भी मोतीलाल है, कोई भी आप जो ऑनलाइन प्रेजेंस वाली कंपनीज हैं, आजकल सभी हैं, तो इम्पैक्ट तो जरूर होगा विवेक जी। जी, कुछ एक कॉलर्स के भी व्यूज़ हमें मिल रहे हैं और कमेंट सेक्शन में आकर। अविनाश चौधरी जी हैं, उन्होंने मनी 9 का हृदय से आभार जताया। सर, आप लोगों की ही वजह से हमें भी एक एनर्जी मिलती है। थैंक यू वेरी मच अविनाश जी। सर, इनका क्वेश्चन भी है, पारस डिफेंस के शेयर पर कल ब्लॉक डील हुई थी, 1388 पर इनके पास है। सर, क्या करना चाहिए? क्या कुछ एंट्री के लेवल्स ठीक बनते हैं क्या? विवेक जी, 2 साल का डेटा है, तो अपने जो निवेशक है उनसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि बहुत लंबा डेटा नहीं तो टेक अ प्रॉपर टेक्निकल व्यू। लेकिन हाँ, जो भी डेटा है, एंट्री लेवल की बात करें तो विवेक जी, 4 दिन में स्टॉक 900 वाला 1500 हो चुका है। तो जी। अगर लेवल तो कोई कुछ पास में नहीं दिख रहा है विवेक जी, क्योंकि लिस्टेड हिस्ट्री नहीं है, ऑल टाइम हाई पे काम कर रहा है काफी दिनों से। इंट्राडे चार्ट्स पर भी मैं अगर देखता हूँ विवेक जी, तो 1350 के पहले कुछ लेवल्स नहीं दिख रहे हैं। तो वंस अगेन यही रहेगा कि भाई आप एक साथ निवेश ना करें। और 1350 है, और ये गैप है। अब ये गैप भरता है कि नहीं बोलना मुश्किल है। मार्केट और स्टॉक्स की टेंडेंसी रहती है 10 में से, ये बेंचमार्क रूल नहीं है, लेकिन 10 में से 7 बार अगर आप देखेंगे तो जनरली गैप भरने की कोशिश करता है स्टॉक। तो ये गैप विवेक जी आता है 1210 पे। तो ये एक आध दो लेवल्स है जहाँ पे वो ध्यान रख सकते हैं और निवेश करने के लिए, क्योंकि गैप भरने की पॉसिबिलिटी तो जरूर रहती है विवेक जी।